हेलो। तो आपका इंतजार हो गया है खत्म। आईसीआई ने निकाला है नोटिफिकेशन कि आपकी एग्जाम होगी 5 जुलाई को। क्या आप तैयार हो? नहीं तो ये वीडियो जरूर देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जरूरी है ये 35 डेज में प्रिपेयर करने के लिए। पहली, हमेशा बफर पीरियड रखो। तो अब 5 जुलाई को आपका पेपर है, तो 1 जुलाई से 5 जुलाई एफआर करोगे। बट उसके पहले 2 दिन बफर रखो। अगर कोई सब्जेक्ट का तुमको अगर एक्सटेंशन हो गया, जैसे टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा है, तो वो 3 दिन में खत्म नहीं हुआ, 4 दिन में खत्म नहीं हुआ, तो हमेशा बफर पीरियड रखो। जब तुम प्लान करोगे पूरा तुम्हारा टाइम टेबल, उसमें हमेशा 2 दिन का बफर पीरियड जरूर रखना। ऐसा ना हो कि तुम एफआर की तैयारी करो और तुम्हारा एक सब्जेक्ट या आधा सब्जेक्ट उसमें से आधे टॉपिक्स बाकी हो। तो बफर पीरियड हमेशा रखना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमेंडमेंट्स, आरटीपीज और एमटीपीज। ये तुम कितना भी बोल लो, दिस ये तुम्हारा बाइबल है। हमेशा अमेंडमेंट्स, एमटीपीज और आरटीपीज तुम जितना भी करो कम है। लास्ट 6 अटेम्प्ट के आरटीपीज करना, एमटीपीज अभी जो लेटेस्ट आएंगे वो करना, अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल है वो आरटीपीज में आ जाएंगे। ये जरूर करना। इसमें से कम 20-25 मार्क का आ ही जाता है। और ये मैं बताता हूँ, यही डिफरेंस होता है एक पास बच्चे में और फेल बच्चे में। तुमको अमेंडमेंट्स ही तुम्हारा पार करवाएगा। अमेंडमेंट्स, एमटीपीज, आरटीपीज बहुत जरूरी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस जो चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया, स्लीप। सब लोग बोलते हैं क्या स्लीप करना है, क्या सोना है, 1 ही महीना बाकी है, कुछ भी 4 घंटे सो जाओ। बहुत गलत है। एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुमने 6 से 8 घंटे की स्लीप हर रोज लेनी चाहिए, तो ही तुम्हारा अगला दिन फ्रेश जाएगा। कुछ भी कर लो, कितना भी टाइट कर लो, कितना भी तुम्हारा शेड्यूल टाइट हो, एटलीस्ट प्लान आउट कि तुम 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लोगे एग्जाम के दिन भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दिन, क्योंकि तुम अगर फ्रेश नहीं हो तो तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे। और ये भी ध्यान में रखो कि आईसीआई ने टाइमिंग चेंज कर लिया है, 2 से 5 का अभी हो गया है 3 से 6। तो ये टाइमिंग का तुम्हें आदत होना चाहिए। बहुत लोगों का आदत होती है दोपहर को सोने की। तो ये 30 डेज यही तुम्हारा टाइम है कि तुम मॉक टेस्ट देके ये 30 डेज के लिए प्रिपेयर करो। वो 3 से 6 बजे वाले टाइम पे तुम्हारा ब्रेन कितना इफेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम 3 से 6 में ही मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो 3 से 6 में ही दो। और 3 से 6 में अगर तुमको दोपहर को सोने की आदत है तो 3 से 6 में बिल्कुल ना सोए। तो तुम्हारा ब्रेन अगर इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। सब कुछ वो 3 से 6 वाले टाइम में डिपेंड होता है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर तुम वो दिन परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा और 6 महीना लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एकदम अच्छे से तुम्हारी सोने का टाइम प्लान करो। और दोपहर में सोना है तो 3 से 6 अवॉइड करो। तो ऑल द बेस्ट। और ये Hey everyone, as per ICA's newest notification, your examinations for final and intermediate level will commence from the 5th of July approximately. This means that from today, which is the 27th of May, we have about 38 days for the exams to start, which is 28th of May till the 4th of July. Now, we will be laying out a 38-day plan. This 38-day plan is actually not a 38-day plan, but a 35-day plan, owing to the fact that a lot of you might be pursuing your articleship at the moment, and a lot of you might not have gotten back into the study mode yet. So, talking about a 35-day plan itself, there are three very important parts to keep in mind while drafting out a plan. Also, do remember that if you're attempting both the groups, you have about 4.5 days of preparation for each subject. If you're writing group one, you have about 9.5 days. And if you're writing only group two, you have about 11 days prep for each subject. Keeping these in mind, let me list down three very important factors that you have to keep in mind before you start your planning strategies. The first one, and very important, is the fact that you have to keep something called a buffer time in place. What we mean by buffer is essentially 2 days where you don't plan anything at all. For example, your exams start on the 5th of July, which is potentially the FR paper. The 4 days before that, which is July 1st to July 4th, will go in your FR preparation. Keep 2 days, which is the June 29th and 30th, as nothing, as a buffer time where you don't study anything at all. That will really help you to catch up on anything that you've lagged behind on, and to ensure that if anything overspills, you can cover it in those 2 specific days. The second important point is RTP, MTP, and amendments. These, apart from your study material, are considered to be your Bible and gives you 20 to 25 marks in every single attempt. So please do not underestimate the importance of this and ensure that you've done this extensively. It is highly recommended that you cover this in the last week of June
so that the lead up to the exams, you are very, very confident with the newest amendments in place, especially considering that this is the May attempt we're talking about. The third very important point is sleeping enough. I probably cannot emphasize the importance of sleeping enough during your exams because personally, I have not slept less than 8 hours during my entire exam prep. And what is more important is that you get enough sleep on the days of the exam or the 1.5 days between each exam itself. So we will be releasing out a plan for the 1.5 days. Please stay tuned for that. But apart from this, please ensure that you get enough and adequate sleep because your body definitely needs it. Uh, a small part within this is a change in the exam timings itself. Earlier, it was from 2 to 5 p.m. Now it is from 3 to 6 p.m. and 3 to 7 p.m. for your elective paper. So please ensure that you know these change in timings and probably adapt your body timings accordingly as well, because it is extremely important that you do not fall asleep between the timings of say 2:30 p.m. to 6 p.m. Half an hour before your paper, for example. So keeping all this in mind, buffer is very important, RTPs, MTPs, and amendments, and sleeping enough. Ensure that you also write mock papers in the 3 to 6 time slot itself. All the very best, and I hope all of you become CAs really, really soon.